बदल रहे हैं स्टॉक प्राइसेस, ऊपर है कभी नीचे है स्टॉक प्राइसेस, हर पल यहाँ इन्वेस्टेड रहो, ट्रेडर्स यहाँ कल हो न हो। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये ग्राफ्स रोज देख के बड़ा घबराहट होती है? आप एक दिन का ग्राफ रोज देखते हैं जो ऐसे 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 दिखता है, आप एक वीक का देखते हैं जो ऐसे ऐसे दिखता है, फिर आप एक महीने का देखते हैं जो शायद थोड़ा ऐसे दिखता है और आपके दिल की धड़कन थोड़ी कम होती है। लेकिन फिर अगर आपने कोशिश की हो कभी 2 साल का ग्राफ देखने की या 5 साल का, तो आपको ऐसे दिखेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल, और 2 ही रूल्स हैं, जल्दी शुरुआत करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। बहुत सारी टिप्स और बहुत सारे स्टॉक्स की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के एंड तक कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का, और आपको बताऊं कि एक स्टॉक से आप कैसे पूरी मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आइए, मैं हूं विशेष झोल और मैं आया हूं आपकी लाइफ से बाकी सब झोल निकालने। तो जैसा कि मैंने कहा, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अब आपको लग रहा होगा, अरे फिर से ये टेक्निकल जार्गन आ गया, ये कौन है, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप जितनी भी टिप्स ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी और को और पैसा मत दीजिए सिर्फ इसी कोशिश में कि हाँ वो मार्केट को बीट करेगा, वो हमें डबल रिटर्न करके देगा या मार्केट से बहुत ज्यादा कुछ रिटर्न करके देगा। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का ये मतलब है कि मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी स्टॉक्स में फैक्टर इन हो चुकी है। तो अगर कुछ डील होने वाली हैं या कुछ ग्रोथ आने वाली है किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में, वो ऑलरेडी उसके स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है, या एटलीस्ट मार्केट आप लॉन्ग टर्म इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से बीट नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा ही होगा, मार्केट्स बहुत एफिशिएंट हो रही हैं धीरे धीरे, और ज्यादातर जो फंड्स पहले बोलते थे कि हम तो एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, अब ज्यादातर ने पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल, जिसका मतलब है आप पैसा निवेश कीजिए सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक करने में और उसको भूल जाइए लंबे समय तक। भूल मत जाइए बट उसको बार बार निकालिए मत, बार बार इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, आपके टैक्सेस का खर्चा, आपकी एक्सपेंस रेशियो का खर्चा एंड सो ऑन। तो आइए आपको दिखाते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये सिर्फ एक कोई विचित्र कल्पना नहीं है, ये एक्चुअली रिसर्च से प्रूवन है। एक बर्टन भाई साहब थे जिन्होंने 2003 में भी इसको दोबारा से प्रूव किया है, या एटलीस्ट बोला है कि लॉन्ग टर्म में आप मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। आइए उनकी मेहनत का फल हम एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्टन भाई साहब ने 2003 में ये पेपर लिखा, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स, और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में आप नहीं बीट कर पाएंगे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो आइए दिखाते हैं कुछ ग्राफ्स इस पेपर से, जिससे आपको ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आखिरी में चलते हैं, बिकॉज इन्होंने मेहनत की है, हम इनकी मेहनत से कंक्लूजन तो देख ही सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने 1970 से लेकर 2001 तक के फंड्स को ट्रैक किया, 355 फंड्स, जिनमें से 2001 तक पहुंचे ही सिर्फ 158, तो ऑलमोस्ट 200 फंड्स तो बंद ही हो गए। फिर उन्होंने देखा कितनों ने S&P 500 को बीट किया है इस 30 साल के होराइजन में, और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल मिला के सिर्फ 22 फंड्स हैं जिन्होंने बीट किया है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 350 फंड्स। अब अगर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इतनी इफेक्टिवनेस से कि आप 30 साल में कोई ऐसा फंड सिलेक्ट करेंगे जो 30 साल तक मार्केट को बीट करे, तो आप अभी ये YouTube वीडियो छोड़ के आप सिर्फ उसको ढूंढने में लग जाइए, बिकॉज आपके पास बहुत पैसा बनाने का बहुत स्कोप है देन। बट एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो 17 फंड्स हैं 22 में से, उन्होंने मार्केट को बस 1% से बीट किया है,
और ज्यादातर एक्टिव मैनेजमेंट फंड 1% तो अपनी एक्सपेंस रेशियो ही फी ही ले लेते हैं। तो टेक्निकली सिर्फ 5 फंड्स ने एक्सपेंस रेशियो मान लेने के बाद मार्केट को बीट किया है। ये बहुत गौर करने की बात है। आपने 100 रुपए लगाया, मान लीजिए, इसका ये मतलब है आपने 100 रुपए लगाया एक पैसिव फंड में जो सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाया निफ्टी में 30 साल के लिए, और आपने 100 रुपए लगाया किसी ऐसे फंड में जो कि किसी ने रेकमेंड किया, जो आपको लगता है बेस्ट फंड है दुनिया का और आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा रिटर्न देगा, और उसके लिए आपने उनको एक्सपेंस रेशियो के तरह 1% एसेट मैनेजमेंट फी भी दी। इस पेपर से ये कंक्लूड हुआ है, या आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 फंड्स ऐसे निकले जिन्होंने एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 1% से ऊपर नहीं थी किसी की भी, सिर्फ 5 फंड्स ने बीट किया है। तो बहुत मुश्किल है मार्केट को बीट करना लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको नहीं पता चलता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एक पैसिव इंडेक्स ट्रैकिंग फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। बट उससे पहले इनकी मेहनत मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूं। आप देखिए, जिन्होंने एक्टिवली मैनेज फंड्स ने कहीं भी किसी भी मार्केट में, इन्होंने बहुत सारी मार्केट्स का कंपैरिजन लिया है, वो नहीं बीट किया है। आप ये भी देख सकते हैं कि कितने फंड्स ने एक्चुअली, पैसिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है एक्टिव फंड्स को, और फी कम लिया है आपसे बिकॉज वो पैसिव फंड्स है, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 5 फंड्स आप मान के चलिए एक्सपेंस रेशो काउंट करने के बाद जिन्होंने मार्केट को बीट किया है। तो आपने वो ग्राफ देखा, अब उसकी आपके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, जिसका इससे आपको क्या फायदा या नुकसान है, ये कॉन्सेप्ट समझने का। ये कॉन्सेप्ट समझने से आपको ये पता चलता है कि आपको अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी की टिप के बेस पे, या आपको लग रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करें और इसीलिए बस आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ETF बोलते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। इसमें बहुत लो एक्सपेंस रेशो होता है, और ये एक स्टॉक की तरह आप रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप ट्रेड कीजिए, बट लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है, आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है खरीदना। और ये एक स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस की तरह आप इसको खरीद सकते हैं, और ये पूरा दिन जब भी मार्केट आवर्स हैं उसमें ट्रेड होता है, तो आपको इनके प्राइस भी दिखेंगे। अनलाइक म्यूचुअल फंड जहां पे आप पैसा देंगे, फिर रिक्वेस्ट फंड को जाएगी, फिर वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे, फिर NAV के हिसाब से आपको एलोकेट होगा। यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट खुलते ही आप कर सकते हैं, और इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत लो होती है। तो आइए बताते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एग्जैक्टली होते क्या है। तो ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। बास्केट मतलब इंडेक्स, जिसमें जैसे मान लीजिए निफ्टी है तो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सेंसेक्स है तो 30 स्टॉक में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे कि मैंने बताया, पूरा दिन आप मार्केट पे इसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और इसकी एक्सपेंस रेशो बहुत लो होती है। तो इनको असेस कैसे करना है? अब अगर मान लीजिए आप खुद अपने लिए असेस करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है। मैं कभी भी ऐसे किसी फंड की बात नहीं करूंगा जहां पे मेरा पैसा नहीं है। तो यहां पे आपको मैं अपना ज़ीरोधा का अकाउंट दिखाता हूं। मेरे अकाउंट में यहां पे आप देखेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है MOM50, दिस इज मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी ट्रैकिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसको यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में देखिए, ये मॉडरेटली हाई है। बाकी आपने सब म्यूचुअल फंड देखे होंगे जिसमें वेरी हाई रिस्क कैटेगरी आता था। एक्सपेंस रेशो आप देखिए, सिर्फ 5 पैसा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपने देखा अगर मार्केट को आप बीट कर रहे हैं 1% से, ज्यादातर फंड्स 1% के ऊपर कर भी नहीं पा रहे हैं, बट 1% से कर रहे हैं ज्यादातर जो कर भी रहे हैं, लेकिन आपसे 1% को एक्सपेंस रेशो में ले देते हैं, तो कुछ ज्यादा बीट नहीं किया। बट यहाँ पे आप सब ऑलमोस्ट कोई खर्चा नहीं है इस फंड में इन्वेस्ट करने का, और ज्यादातर लोगों को क्लियरली इसके बारे में पता नहीं है, बिकॉज फंड साइज बहुत छोटा है अभी। बट इसका फंड साइज मेरे हिसाब से काफी बड़ा होना चाहिए, बहुत आराम से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब आप इसमें जाके देखेंगे ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं,
तो ये पूरा का पूरा मार्केट में एक तरह से आप मान लीजिए निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज हैं सब में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ज्यादातर उसी रेशो में रहेगी जहां पे उनका निफ्टी में जितनी होल्डिंग है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसमें निवेश करने का। अब आपको लग रहा होगा कि अरे वो तो अमेरिका की स्टडी थी, यहाँ पे तो हिंदुस्तान में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस वगैरह कुछ चलता नहीं है, और मैं तो यहाँ पे बहुत रिटर्न निकाल लूंगा मार्केट के ऊपर, मुझे तो सब पता है इंडियन मार्केट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया है पिछले 5 साल में और एक्टिवली मैनेज फंड्स ने कितना किया है। आप खुद ही जान जाएंगे कि ये सिर्फ यूएस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये रहे आपके हिस्टोरिक रिटर्न्स सारे लार्ज कैप फंड्स के। मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 5 साल में आपको दिया है, यहीं पे देख लेते हैं, एनुअलाइज रिटर्न हो गया आपका 18%, ठीक है। और ये रहे आपके सारे लार्ज कैप फंड्स। अब इनके एनुअलाइज रिटर्न्स देखते हैं पिछले 5 साल के। 11%, बहुत कम, और इसमें एक्सपेंस रेशो भी होगी कुछ 1% के आसपास। तो आप ये भी मान के चलिए एक्चुअली में उससे भी कम है जो यहाँ पे दिख रहा है। 15%, 16%, 16। तो आप देख सकते हैं केनरा रेबेको के अलावा इस पूरी लिस्ट में बहुत कम ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी को बीट किया है, और इस पे ये एक्सपेंस रेशो भी चार्ज करते हैं। तो आप समझिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यूएस में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में, पूरे विश्व में एप्लीकेबल है। और ये चीज आपको फाइनेंस के बारे में जरूर जाननी पड़ेगी। नंबर्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्टर्स बाहर एप्लीकेबल होंगे, एंड मैं ब्रॉड लार्ज इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादातर वो रिसर्च हर जगह एप्लीकेबल होगी। तो जैसा कि मैंने कहा, निवेश कीजिए जल्दी, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए, और बहुत सारी टिप्स और बहुत सारे फंड्स चूज करने के झोल झाल में मत पड़िए। सिर्फ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लीजिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ मार्केट को ट्रैक करता हो। लॉन्ग टर्म में आप उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे, और फिर अपने ज्ञानी दोस्त को 5 साल में, 3 साल में बता सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था फाइनेंस के बारे में, और मैंने सिर्फ एक मार्केट को ट्रैक करने वाला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिया, और आज मेरा पोर्टफोलियो तुमसे बेटर कर रहा है। सो मोर पावर टू यू, एंड जाइए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, और शुरुआत कीजिए बाय इन्वेस्टिंग इन एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। थैंक यू। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल निकाले झोल।